हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8वीं का अध्याय 3 अनुशासनम। अनुशासनम, ठीक है। अनुशासन यानी जो अपने ऊपर कंट्रोल करे या नियम कानून कायदे के हिसाब से चले। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातुः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः अस्य अभिप्राय अनुसरणम शासानुसरणम। नियम नियम पूर्वक कार्य व अतः नियमानं पालनमेव अनुशासनम आत्मनियंत्रणमेव अनुशासनम। अनु उपसर्ग सास में अनु उपसर्ग लगने से, सास धातु में अनु उपसर्ग लगने से अनुशासन बना है। आज से अभिप्राय अनुशासन का मतलब होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। अनुशासन का मतलब क्या होता है? नियम पूर्वक अनुसरण करना। अतः नियम का हमको क्या करना है? पालन करना। नियम का क्या करना है? अपने को पालन करना है। अपने आत्मनियंत्रण यानी अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को वश में रखना, कंट्रोल सेल्फ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल सेल्फ। जब तक तुम अपने आप को नियंत्रित रखोगे, सबसे जरूरी अच्छा अनुशासन वही कहलाता है। अगला, अनुशासनस्य दो भेदो स्तः आंतरिक बाह्य। अनुशासन के दो यानी दो, भेदो यानी बदा, भेद। अनुशासन के दो भेद है या दो प्रकार है। एक तो आंतरिक, पहला अंदर का, दूसरा बाह्य, बाह्य यानी बाहर का। आंतरिक बाह्य। बाह्य अनुशासन, बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च। जो बाहर के अनुशासन होते हैं वो परिवार के लिए होते हैं, विद्यालय के लिए होते हैं। च परिलक्षित यानी परिवार और विद्यालय में दिखाई देते हैं, समाज में भी दिखाई देते हैं। आत्म अनुशासन में दृढ़म अनुशासन भी, आत्म अनुशासन में दृढ़म अनुशासन भी, ठीक है। आत्म अनुशासन जो है वो क्या है? बाहरी आत्म अनुशासन तो शाला और परिवार के लिए होता है, लेकिन आत्म अनुशासन जो होता है सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे दृढ़ होता है, शक्तिशाली। अब क्यों इसको दृढ़ और शक्तिशाली और मजबूत कहा जाता है, मैं इसको बताती हूँ। आत्म अनुशासित मानवः, आत्मानुशासित मानवः संयमशीला भवतीत। जो आत्म अनुशासन करता है या सेल्फ कंट्रोल कर लेता है वो मनुष्य बहुत संयमशील होता है। संयम यानी शांत स्वभाव का। अगर कोई उसके साथ गलत भी करता है तो वो शांत रहता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, विद्रोह नहीं करता, है ना। संयमशील शरीर बुद्धि मानसी नियंत्रित। जो संयमशील रहता है वो बुद्धिमान होता है और उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको सर्दी या खांसी है, अब तुम बाजार गए, वहाँ तुमको बर्फ़ या कुल्फ़ी दिखाई दे दी, गुपचुप दिखाई दी। अब तुम गुपचुप खाओगे या कुल्फ़ी खाओगे तो तुम्हारी सर्दी खांसी क्या होगी? बढ़ेगी। वहाँ अपने को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, और हमको गुपचुप और कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं खाना है, क्योंकि इससे हमारी बीमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कहा गया है कि आत्मानुशासन जो है बहुत शक्तिशाली या ताकतवर होता है, क्योंकि हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम नियम कानून में रहेंगे, तभी हमारा समाज भी नियम कानून में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है हम सुधरो, तुम सुधरो, पूरा समाज सुधरेगा। अनुशासनम बिना सामंजस्य राष्ट्रस्य वह उन्नति न संभवन्ति। अनुशासन के बिना समाज और देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि अनुशासन रहेगा
तभी हमारा देश शांत रहेगा। ये जो पुलिस वाले होते हैं ये हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में नियम और कानून और अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं। आप लोग देखे होंगे हाईवे में ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, वो अनुशासन से लोगों को बारी बारी दिशा में चलने के लिए कहता है। अब अगर वो अनुशासन तोड़ दिए, नियम को तोड़ दिए और चारों तरफ से गाड़ी आएंगी तो क्या होगा? क्या होगा? आपस में गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना होगी। नुकसान किसका होगा? समाज का होगा, परिवार का होगा। तो इस प्रकार जो अनुशासन है, जो नियम है, उससे समाज और देश का विकास संभव है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णमस्ति। मानव जीवन के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। यथा सृष्टि कार्यम अनुशासन नैव संचलित तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद कृते कदापि संचलित न शक्यते। शक्यते यानी होता है सकता, शक्यते यानी क्या होता है? सकता। संभवती यानी होता है संभव, और सच्चलते यानी होता है संचालित। यानी अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन संचालित होना संभव नहीं है। अनुशासन के बिना मानव और समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। मानव जीवन के लिए अनुशासन अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सृष्टि का कार्य अनुशासन से चलता है, बिना अनुशासन के संभव नहीं है। समय पे चांद निकलता है, समय पे सूरज निकलता है, समय पे सूरज डूब जाता है। अब सोचो अगर सूरज डूबे ही ना, 24 घंटे सूरज निकला रहे तो क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे, है ना। पृथ्वी एकदम गर्म हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियां आ जाएगी। या दिन भर सूरज ही ना निकले 24 घंटे या कई महीने, तो भी परेशानी आ जाएगी। तो इस प्रकार अनुशासन से पूरा क्या हो जाएगा? पूरा दुनिया, पूरा देश पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो सृष्टि भी जो है अनुशासन से चलती है। सृष्टि भी क्या करती है? अनुशासन संचालित होती है। बिना अनुशासन के सृष्टि संचालित हो गई तो गड़बड़ा जाएगा, है ना, पूरा प्रलय आ जाएगा। अनुशासन नैव जीवनम सुव्यवस्थित परिलक्ष्यते। अनुशासन से जीवन जो है सुव्यवस्थित होता है। जैसे अपने को सुबह 6 बजे उठना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है और समय पे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है या दुकान खोलना है। अब अगर हम समय पे नहीं उठे, आराम से उठे, 10 बजे उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अब 12 बजे तुम ऑफिस जाओगे, ऑफिस में ऑफिस अधिकारी से डांट खाओगे। या तुम दुकान खोल रहे हो, तब तक तुम्हारे बहुत से ग्राहक चले जाएंगे, वो तुम्हारे लिए बैठे थोड़ी ना रहेंगे, वो दूसरी दुकान से ले लेंगे और इस प्रकार तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो अगर अनुशासन से है तो हमारा जीवन भी बहुत सुव्यवस्थित रहता है। सुव्यवस्थित जीवने विकास स्तंभा अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है, स्तंभ है। जिसका जीवन सुव्यवस्थित है वो जरूर तरक्की करेगा, जरूर विकास करेगा। यही विकास का स्तंभ है। अनुशासनेन कर्तव्यष्टि अभिकार्य बोधो भवति। अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। अनुशासन से ही किसका होता है? कर्तव्य और व्यवहार का ज्ञान होता है। अगर अनुशासन नहीं रखोगे तो तुम अपने कर्तव्य से भी जाओगे और अपने अधिकार से भी जाओगे। तो अनुशासन करोगे तभी तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य का बोध होगा। अतः अनुशासन उन्नत्यः द्वारमस्ति। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयम संधैर्य। अतः अनुशासन से उन्नति का ही द्वार है और यह चरित्र और व्यवहार का क्या है? आईना है। इसी से हमको पता चलता है, इससे विनम्रता बढ़ती है अनुशासन से। अनुशासन में है तभी हमारा चरित्र भी पता चलता है। छात्र जीवने अनुशासस्य सर्वाधिक महत्वमस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवन एवं भविष्य
मस्ती। छात्र जीवन से ही हमारा आगे का जो भविष्य है उसी पर आधारित है ना। भविष्य लंबित अस्ति, यानी लंबित यानी उसका आधार है। अगर छात्र जीवन में तुम अनुशासित हो तो तुम्हारा जीवन भी व्यवस्थित रहेगा। अनुशासन प्रिय छात्र सफलम प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र साफल्यम प्राप्नुवन्ति। जो छात्र अनुशासन में रहते हैं उनको बहुत सफलता मिलती है, वही आगे बढ़ते हैं, है ना, उन्हीं को सफलता मिलती है। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालय क्रीडाणे च अनुशासन गृह्णन्ति। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। स्कूल में भी हमको अनुशासन से रहना है, घर में भी अनुशासन से रहना है और खेल के मैदान में भी हमको अनुशासन से रहना है। समय अनुकूलम पठनम विद्यालयगमनम क्रीडनम गृहकार्यच्च संपादित्वम। समय के अनुसार, जैसे समय टाइम टेबल है उसके हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए और घर के सारे काम को संपादित यानी कार्य को कर देना चाहिए। गुरु मात्र पितृणाम, गुरु मात्र पितृणाम आदरः कर्तव्य। गुरु का, माता का, पिता का हमको क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। एलेषाम कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासन इति। इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हमको। माता पिता और गुरु का आदर करने का हमको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। यातायात नियम परिपालना, अभी मैं पढ़ाई थी, यातायात के नियम का भी हमको परिपालन करना चाहिए। अगर लाल बत्ती है तो हमको गाड़ी रोक देना चाहिए और हरी बत्ती है तो हमको गाड़ी चलाना चाहिए। विद्यालय नियम परिपालनम, विद्यालय के नियम को भी हमको परिपालन करना चाहिए। गृह नियम परिपालनम, घर के नियम कानून को भी हमको परिपालन करना चाहिए। वह अनुशासन एवं, और हमको नियम के अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासित छात्र, जो अनुशासित छात्र होते हैं वो विनयशीला यानी विनयशील होते हैं, विनम्र होते हैं, धैर्यशीला धैर्यवान होते हैं और संयमशीलच्च संयमित होते हैं, संयमित भवन्ति संयम होते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा अनुशासन और उसका अर्थ। अब अगली बार हम पढ़ेंगे इनके प्रश्नोत्तर और ग्रामर।